जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पंचायत के बारे में पढ़े थे। उस संविधान का भाग 9 में था और आर्टिकल 243 में था। आज हम लोग नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये भी संविधान के चैप्टर 9 में है और आर्टिकल 243 में है। हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नगर पालिका कहते किसको हैं। तो नगर पालिका वह है जो शहरी स्वशासन का क्या संभालता है, दायित्व संभालता है। जैसे गांव में पंचायती शासन व्यवस्था बनाया गया है और शहर में नगर पालिका। छोटा शहर है उसके लिए अलग तरह की नगर पालिका है, उसके बाद मध्यम शहर है उसके लिए। तो उसी के आधार पे नगर पालिका को 3 स्तर में बांटा गया है। कितने स्तर पे? 3 स्तर में नगर पालिका को 3 स्तर में बांटा गया है। एक है नगर पंचायत, एक है नगर परिषद और एक हम लोग का है नगर निगम। नगर निगम है। अब हम लोग जानेंगे कि नगर पंचायत कहाँ होता है। तो जितना भी छोटा शहर है वहाँ पे नगर पंचायत है। छोटा शहर में नगर पंचायत। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, जो नगर पालिका है वो संविधान में 74वां संशोधन करके, कैमा संशोधन? 74वां संशोधन। हाँ, नगर पालिका को 74वां संशोधन करके 1 जून 1993 को 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ नगर पंचायत, छोटा शहर में क्या होता है, नगर पंचायत, और मध्यम शहर में नगर परिषद, मध्यम शहर में। उसके बाद नगर निगम होता है बड़ा शहर में। कहाँ होता है? बड़ा शहर में। जिसे कहने का मतलब कि अगर 20,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे अगर कोई शहर की जनसंख्या है तो वहाँ पे क्या होगा, नगर पंचायत होगा। कितना से कितना? 20,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे। और 50,000 से ऊपर और 3 लाख से अगर नीचे होगा तो वहाँ क्या होगा, नगर परिषद होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा 50,000 से ऊपर और 3 लाख से नीचे, तब क्या होगा, नगर परिषद। और नगर निगम होगा 3 लाख से ऊपर होगा। हाँ, 3 लाख से ऊपर जब जनसंख्या होगा किसी शहर का तो वहाँ पे क्या होगा, नगर निगम होगा। उसके बाद क्या है कि नगर पंचायत के सदस्य को क्या कहते हैं? तो नगर पंचायत के सदस्य को चेयरपर्सन बोलते हैं, चेयरपर्सन बोलते हैं। और नगर परिषद के सदस्य को अध्यक्ष बोलते हैं, अध्यक्ष। और नगर निगम के सदस्य को क्या बोलेंगे, मेयर, मेयर यानी कि महापौर। क्या बोलेंगे, महापौर बोलेंगे। अब हर, जैसे यहाँ पे नगर पंचायत छोटा शहर में होता है, उसके बाद चेयरपर्सन है। तो हर यहाँ पे जितना भी नगर पंचायत है उसमें वार्ड होता है। क्या होता है? हाँ, वार्ड, सब में वार्ड होता है। जितना बड़ा नगर परिषद होगा या जितना बड़ा नगर पंचायत होगा उसके हिसाब से वार्ड की संख्या क्या होगा, ज़्यादा और कम रहेगा। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब वार्ड पर देखेंगे कि कहाँ पे नगर पंचायत है, कहाँ पे नगर परिषद और कहाँ पे नगर निगम है। तो नगर पंचायत, जिसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक रफीगंज प्रखंड है, तो यहाँ पे क्या है, नगर पंचायत है। उसके बाद क्या है, गो है। उसके बाद यहाँ पे ओबरा, यहाँ पे क्या है, नगर पंचायत है। ये सब छोटा शहर है, इसका जनसंख्या 20,000 से ऊपर और 50,000 से क्या है, नीचे है शहर का। और यहाँ पे हो गया औरंगाबाद। उसके बाद रोहतास, जहानाबाद, यहाँ क्या है, नगर परिषद है। और उसके बाद पटना, पीएम
पीएमसी, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मुंबई। यहाँ पे क्या है, नगर निगम है। यानी कि छोटा शहर में क्या है, नगर पंचायत, मध्यम शहर में औरंगाबाद मध्यम शहर में आता है, रोहतास जहानाबाद, तो यहाँ पे नगर परिषद। और बड़ा शहर में क्या है, पटना, दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पे क्या है, नगर निगम है। और उसके बाद नगर पंचायत में जो चुनाव होता है उससे क्या बनता है, चेयरपर्सन। नगर परिषद के चुनाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है, और नगर निगम में चुनाव में मेयर का होता है। जिस तरह से पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच वगैरह का चुनाव होता है, उसी तरह से नगर पालिका में भी चेयरपर्सन, अध्यक्ष, मेयर, और इसमें वार्ड का भी चुनाव होता है। क्या होता है, वार्ड का। अब इसमें है कि जो नगर पालिका है वो 18 विषय पे कानून बनाता है। कितने विषय पे, 18 विषय पे। और जिस तरह से पंचायतीय चुनाव में चुनाव के बाद 5 साल के लिए कार्यकाल होता है, तो नगर पालिका में भी 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। उसके बाद इसमें SC ST के महिलाओं के लिए क्या होता है, आरक्षण होता है। SC ST के लोग के लिए और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था है। अब हम लोग स्थानीय स्वशासन देखेंगे। क्या देखेंगे, स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों द्वारा क्या होता है, शासन। जिसे कहने का मतलब है कि पंचायतीय चुनाव में पंचायत का चुनाव वही लड़ सकता है जो उस पंचायत का प्रतिनिधि होगा। नगर पालिका में नगर पालिका का चुनाव वही लड़ सकता है जो उस छोटा शहर या मध्यम शहर या बड़ा शहर के अंदर में। क्या बोला गया है, मतलब अब हम लोग देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन को 2 भाग में बांटा गया है। एक ग्रामीण स्वशासन और एक शहरी स्वशासन है। तो ग्रामीण स्वशासन को 3 पार्ट में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या है, जिला परिषद है। तो ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है, मुखिया। उसके बाद तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा, मुखिया। और पंचायत समिति से किस चीज़ का चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का, ब्लॉक प्रमुख का। और जिला परिषद से चेयरमैन का चुनाव होता है, चेयरमैन, जिसको हम लोग अध्यक्ष भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत से हम लोग क्या लिखे थे, चेयरपर्सन। उसके बाद नगर परिषद से अध्यक्ष का चुनाव होता है, और नगर निगम से मेयर का। अब एक चीज़ और है कि सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन का शुरुआत हुआ था वो चोल राजाओं द्वारा हुआ था, लेकिन उसको सुव्यवस्थित ढंग से चालू करने का काम किसने किया, लॉर्ड रिपन ने किया। तो यही स्थानीय स्वशासन को 2 पार्ट में बांटा गया। मतलब ग्रामीण स्वशासन को 3 पार्ट में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होगा, और जिला परिषद का जिला परिषद के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होगा। उसके बाद नगर पंचायत के प्रधान कौन होगा, चेयरपर्सन, और नगर परिषद के प्रधान अध्यक्ष, और जिला नगर निगम का प्रधान मेयर होगा। अब हम लोग अगला क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।